Hello everyone, this is Sanji Chabra over here. Welcome you all. Today the topic of discussion is the polynomial long division. In case if you have to divide a polynomial by a polynomial, then we can go ahead with a long division method. So what you need to see, सबसे पहले step 1 what you have to see is the standard form. सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, वी नीड टू चेक दी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दी पॉलिनॉमियल्स. मतलब जो गिवन पॉलिनॉमियल्स हैं वो किस में होने चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म. अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डिग्रीज ऑफ द टर्म्स. मतलब जो भी टर्म्स हैं उनकी डिग्रीज़ का कौन सा ऑर्डर होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए. फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे डिग्री 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे फिर 2 है, इंक्रीज़ कर रही है. और जो नंबर है मतलब जो टर्म से पहले का साइन होता है वो उसके साथ ही रहता है. तो पहले वाला क्या बन जाएगा, 2x³ माइनस 11x² प्लस 9x प्लस 18. ठीक है. दूसरे वाला क्या होगा, वो एज इट इज़ है, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है. ठीक है. अब अगर हमारे को डिवाइड इसको इससे करना है तो हमारे पास क्या होता है, जो डिविज़र होता है वो तो हमारे यहाँ पे आएगा. ठीक है. और डिविडेंड यहाँ पे आएगा 12x³ माइनस 11x² प्लस 9x प्लस 18. ठीक है. अब अगर हमें क्या करना होता है, पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद हमारा टारगेट क्या होता है, एक एक को एलिमिनेट करते जाना. जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री होगी हमने उसे एलिमिनेट करना होता है. तो स्टेप 1 में यहाँ पे जो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म आएगी, यहाँ पे जो आता है वो क्या होता है, क्वेश्चन. सो क्वेश्चन का जो फर्स्ट टर्म होगा, इसका जो फर्स्ट टर्म होगा वो किसके इक्वल आएगा, जो चाहिए वो है 12x³. ऑलरेडी है क्या, 4x. क्या आया यहाँ से, एक x से एक x कट के स्क्वायर बचा, यहाँ पे 3. तो क्या आया यहाँ पे 3x². क्या आया 3x². तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास, 3x². ठीक है. अब ये जो 3x² होता है ना, जो क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म है, ये वाली टर्म, ये किससे मल्टीप्लाई होगी, पूरे से मल्टीप्लाई होगी 4x प्लस 3 से. अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12x³ प्लस 9x². अच्छा. अब ये जो वैल्यूज़ आई ये हमेशा हमको किसके नीचे लिखनी होती हैं, मतलब लाइक वालों के नीचे. राइट इट बीनीथ दी लाइक वन सो दैट वी कैन कैंसिल देम, वी कैन परफॉर्म एन ऑपरेशन ऑन इट. सबसे पहले ऐसे लिख लिया. उसके बाद व्हाट यू हैव टू डू, जैसे सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करते हुए सब्ट्रैक्ट करते हैं ना. जैसे फॉर एन एग्जांपल 17 है, 4 से 16 होता है. ठीक है. यहाँ पे क्या करते हैं हम, माइनस. सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस साइन हो रहा है, तो उस माइनस का मतलब क्या होता है, साइन रिवर्सल कर देना. ठीक है. ये कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा, माइनस 20x². ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट वन, प्लस 9x. ठीक है. अब नेक्स्ट, ये तो पहले वाली टर्म के लिए हो गया. सेकेंड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा. ठीक है. इस क्वेश्चन में सेकेंड टर्म के लिए माइनस 20x² है ना, ऑलरेडी है क्या 4x. एक x से एक x कट गया, 4 5 सा कितना बचा, माइनस का 5x. तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 5x. ठीक है. अब ये माइनस का 5x किससे मल्टीप्लाई होगा, 4x प्लस 3 से मल्टीप्लाई होगा. तो अगर इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पे माइनस 20x² माइनस 15x आ गया. फिर से साइन रिवर्सल क्योंकि सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है, ये तो कैंसिल हो गया. ये कितना आया, 24x. ठीक है. और ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट वन, प्लस का 18. ठीक है. अगर हम बात करें थर्ड टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, क्वेश्चन में क्वेश्चन की बात हो रही है यहाँ पे, वो किसके इक्वल आएगी, हमें चाहिए क्या है 24x अपॉन क्या आएगा 4x. कट क्या, यहाँ पे क्या आया 6. तो 24x प्लस यहाँ पे क्या आएगा 6 आएगा प्लस 6. तो ये साइन रिवर्सल हुआ, ये सब कुछ ही कैंसिल हो गया. तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन क्या आया, द क्वेश्चन इज इक्वल्स टू व्हाट, 3x² माइनस 5x प्लस 6. और रिमाइंडर किसके इक्वल आया यहाँ पे, इक्वल टू 0. ठीक है. जब सब कुछ ही कैंसिल हो गया तो रिमाइंडर किसके इक्वल आया, 0 के इक्वल.
आई होप इट इज़ क्लियर। सबसे पहले पॉलिनॉमियल्स को लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते हुए जब भी हम एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करना है, जैसे लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करते हैं, डिविडेंड को डिवाइड करते हैं डिविजर से, वैसे ही करेंगे। करना क्या होता है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग पार्ट चाहिए, मतलब जो डिग्री है वो उसकी ऑर्डर कैसा होना चाहिए, डिक्रीजिंग होना चाहिए, बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। हर एक टर्म का पार्ट चेक, डिग्री चेक करेंगे और बड़े से छोटे की तरफ जाएंगे। और हमेशा टर्म से पहले वाला साइन, यहाँ पे -11x² था, तो जब इसका ऑर्डर चेंज हुआ तब भी -11x² ही आएगा, ठीक है। फिर क्या होता है, जो हाईएस्ट डिग्री होती है ना उसको एलिमिनेट करते हैं। 12x³ चाहिए हमें, तो किससे डिवाइड करा, 4x से, तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ऑफ अ क्वेश्चन आ गई। वो जो फर्स्ट टर्म ऑफ अ क्वेश्चन होती है वो पूरे डिविज़र से मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। बाकी सॉल्व कर लो स्टेप बाय स्टेप। जो कब तक ये डिवीजन प्रोसेस करेंगे, जब तक रिमाइंडर ज़रूरी नहीं है कि ज़ीरो आएगा, तब तक करेंगे जब तक डिग्री ऑफ रिमाइंडर किसकी छोटी हो जाए, लेस दैन डिग्री ऑफ डिविज़र। जब ऑफ रिमाइंडर इज़ नॉट टर्निंग आउट टू बी लेस दैन द डिग्री ऑफ द डिविज़र, तब तक हम इस डिवीजन प्रोसेस को कंटिन्यू रखते हैं। I hope it is clear to you people. I have one more question to explain this concept, so please have a look over here. Again divide करना है। सबसे पहले अगर इस पॉलिनॉमियल को देखा जाए तो इट्स नॉट देयर इन दी स्टैंडर्ड फॉर्म। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगा, 4x⁴ प्लस 3x³ स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म नहीं है तो आप 0x² लिखेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर 2x, फिर क्या आएगा प्लस, जो जिसकी प्रेजेंस नहीं होती है उसे 0 के साथ लिख लेते हैं, 0x², ठीक है। ये ऑलरेडी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ क्या आएगा x² प्लस x प्लस 2, और यहाँ पे क्या आएगा 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 0x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। ओके, यहाँ पे गलती क्या होती है, ये 0x² वाली टर्म बच्चे नहीं लिखते तो वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, सो प्लीज़ बी केयरफुल, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट तो कर ही लिया। अब यहाँ पे फर्स्ट क्या आएगा, 4x⁴ है ना, और ऑलरेडी क्या है x², एक कट गया, x² बचा, मतलब 4x²। क्वेश्चन की फर्स्ट टर्म क्या आ गई, 4x²। अब ये 4x² किस से मल्टीप्लाई होगा, x² प्लस x प्लस 2 से, इससे मल्टीप्लाई होके 4x⁴ बना, प्लस 4x³ प्लस 8x²। हमें लाइक टर्म्स लिखनी है, 4x⁴ प्लस, जैसे कॉलम मेथड में करते हैं ना वैसे ही करना होता है। अब साइन रिवर्सल कर देंगे, ये तो एलिमिनेट हो गया, 3 - 4 कितना आ गया, -1। लिखो ना लिखो -x³ भी लिख सकते हैं, -8x², 0 - 8 तो यही होगा, ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट वन, प्लस 2x, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए चाहिए क्या है, -x³, ऑलरेडी है क्या x², तो यहाँ पे क्या आ गया, एक ही x बचा, माइनस का x, ठीक है। अब ये माइनस का x किससे मल्टीप्लाई होगा, x² प्लस x प्लस 2, गो स्टेप बाय स्टेप, यू वोंट मेक अ मिस्टेक देन। -x³ हो गया, -x³ माइनस x² माइनस का 2x, ठीक है। फिर से साइन रिवर्सल हो गया, कैंसिल, -8 प्लस 1 -7x² प्लस 4x, ठीक है। ब्रिंग डाउन द नेक्स्ट वन, +1, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, हमें चाहिए क्या, -7x², ऑलरेडी वी हैव व्हाट x², कट गया, -7 आ गया, here you will write -7। अब -7 मल्टीप्लाई करोगे, -7x² -7x और माइनस का 14, साइन रिवर्सल किया, कैंसिल, 4 प्लस 11x प्लस कितना आ गया 15। सो क्वेश्चन क्या है आपके पास यहाँ पे, 4x² माइनस x माइनस 7, और रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे 11x प्लस 15। सो कुछ चीज़ें हैं, जब आप एक पॉलिनॉमियल को दूसरे पॉलिनॉमियल से डिवाइड करते हैं तो आपको याद रखनी है कि एक तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले डिवीजन से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म मस्ट है, ठीक है। उसके बाद सबसे हाईएस्ट डिग्री वाले को आपने क्या करना शुरू कर देना है, एलिमिनेट करना शुरू करना है,
तो आपको तब तक करना है। अब देखो यहाँ पे आया आपके पास रिमाइंडर 11x + 15, क्या है यहाँ पे, व्हाट इज़ अ डिग्री, इट्स 1, व्हाट इज़ अ डिग्री ओवर हियर, इट्स 2, ठीक है। अब क्या होगा, जब तक डिग्री रिमाइंडर की, यहाँ पे डिग्री रिमाइंडर की क्या है, लेस दैन दी डिग्री ऑफ द डिविजर, तो तब तक ही करेंगे जब तक डिग्री ऑफ द रिमाइंडर किससे कम ना आ जाए, डिग्री ऑफ द डिविजर, उसके आगे ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल। I hope the questions are clear to you people and the concept is also clear to you people. Thank you. Thanks for watching my video. Bye. Take care.